हाँ जी students, let us continue with the explanation of Ricardian theory that I have already explained it to you. These are the assumptions. Now let us have a look at the table. This is the labor cost of production. Labor cost per unit of commodity in man hours. There are two countries A and B, commodity X and commodity Y, two commodities हैं. ठीक है, you can find out that country A की जो ratios हैं 12 और 10 है और country B का 16 और 12 है. So it means that country A जो है उसकी cost ratios कम है for X and Y 12 और 10 as you can see. So it can produce both the commodities X and Y at a comparative advantage. And country B की जो ratios है 16 है 12 के comparison में आप देख रहे हो और इसकी 10 के comparison में 12 है. So it has a comparative disadvantage in both the commodities as compared to A. तो A को दोनों में comparative advantage है और B को दोनों में comparative disadvantage है. ठीक है, तो अब डिसाइड करना है कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे. सो फॉर दिस लेट अस फाइंड आउट द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियोज और द कॉस्ट रेशियोज. यू कैन फाइंड आउट फॉर कंट्री ए डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि अगर ट्रेड ना हो तो अपनी ही कंट्री में, जिसको आप अगर मॉडर्न भाषा में कहूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म्स में समझ सकते हो कि 1 यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12/10. ठीक है, 1.20. इट मीन्स 1 यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री ए को अपनी कंट्री में 1.20 वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ठीक है, और अल्टरनेटिवली 1 यूनिट ऑफ वाई, अगर वो वाई प्रोड्यूस करता है तो रिवर्स कर देंगे रेशियो 10/12 0.83 यूनिट ऑफ एक्स. तो 1 यूनिट ऑफ वाई की कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी 0.83 यूनिट्स ऑफ एक्स हो जाएगी. ठीक है, और अब ये डोमेस्टिक रेशियोज हैं. अब दोनों कंट्रीज़ ये कंपैरिजन करेंगे और इन कंट्री बी द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो आपने देखा है 1 यूनिट ऑफ एक्स इज 16/12. जब एक्स का निकालना है तो एक्स का वैल्यू ऊपर रखना है, जब वाई का निकालेंगे तो वाई की वैल्यू ऊपर रखेंगे. सिंपल. 16/12 1.33. अब कंपैरिजन भी साथ के साथ देख सकते हो कि अगर कंट्री ए एक्स प्रोड्यूस करता है तो 1 यूनिट ऑफ एक्स के लिए 1.20 यूनिट्स ऑफ वाई उसकी रेशो है, एक्सचेंज रेशो है या कह लीजिए सेक्रीफाइस है. और बी कंट्री में 1 यूनिट ऑफ एक्स का कितना है 16/12 1.33 यूनिट्स ऑफ वाई. तो इसमें डिसएडवांटेज हायर हो गया इसकी तुलना में कम. ये 1.20 ऑफ वाई है और ये 1.33 यूनिट्स ऑफ वाई है कॉस्ट. ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ वाई का अगर देखें कंट्री बी में ऑल्टरनेटिवली तो 12.16 इस वैल्यू को रिवर्स कर दिए 12.16 0.75 वाई ऑफ एक्स. यानी कि कंपेयर करें अगर हम तो कंट्री बी को डिसएडवांटेज तो है, लेकिन उसे डिसएडवांटेज किस में कम है वाई की प्रोडक्शन में. क्यों? क्योंकि 1 यूनिट ऑफ वाई ए कंट्री में 0.83 एक्स सेक्रीफाइस करना पड़ता है या उसकी एक्सचेंज रेशियो 0.83 एक्स है, और जबकि कंट्री बी में 0.75 यूनिट्स ऑफ एक्स है. ठीक है, और एक्स वस्तु की कहाँ पे कम है, यहाँ पे 1.33 वाई है और कंट्री ए में 1.20 वाई. आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि हमने डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो को कंपेयर कर लिया एंड वी फाउंड, हमने ये देखा कि कॉस्ट रेशियो से पता चला कि कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स क्योंकि उसकी जो एक्सचेंज रेशियो है वो कम है, और कंट्री बी शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई क्योंकि उसकी जो एक्सचेंज रेशो है वाई के साथ अपनी कंट्री में 0.75 वाई है और यहाँ 0.83 है. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस भी इन्होंने करके बताया हुआ है. ये कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस की इक्वेशन है. ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है A1/A2. अब ये कंपैरेटिव भी आप करके देख सकते हैं. इक्वेशन क्या है कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट की? A1/A2 शुड बी लेस देन A3/A1. ठीक है, A1/A2 क्या है ये देखिए. अब ये पहले हमने रेशो ऐसे निकाल लिया हॉरिजॉन्टली, ए का 12 और 10. अब हम ऐसे निकाल रहे हैं इंटरनेशनल. ठीक है, तो ये रेशो A1/A2 इज लेस देन A3/A4 लेस देन 1. तो ये कैलकुलेट किया हुआ है 12.16 इज लेस देन 12.10 0.75 लेस देन 0.83 और ये लेस देन 1 भी है. ठीक है, ये आप ऐसे करके बता सकते हो. और अगर इक्वल डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस का मतलब होता है तो ट्रेड नहीं होगा. जैसे कि A1/A2 A3/A4 इन्होंने इक्वेशन नहीं दी हुई, ये मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल बहुत पहले का लिखा पड़ा है. दो कंट्रीज ए और बी एक्स और वाई, अगर ये 3 और 6 है, ये 4 और 8 है, तो ये रेशो कितनी हुई 1:2 1:2 है ना. तो 1 यानी कि 1 यूनिट के लिए 2 वाई 1 यूनिट के लिए 2 वाई. तो इससे ये इक्वल अगर रेशो है तो ट्रेड नहीं होता. तो ये इक्वेशन
होनी ज़रूरी है कंपैरेटिव कॉस्ट के लिए कि A1/A2 ये एक कंट्री के एंगल से बताया हुआ इज़ लेस देन A3/A4 लेस देन 1, तो ये रेशो जस्टिफाई हो जाती है। अब ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देखोगे ये हमने ऊपर A1 कंट्री A का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है, और ये इधर से भी ऊपर है और इधर से भी, वाई, क्योंकि इट हैज़ एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़। और कंट्री B का है B/B1, ठीक है, क्योंकि इसको दोनों में ये कम प्रोड्यूस कर सकता है, हायर, या ये जो है ये प्रोडक्शन से बनती है, और वो जो टेबल है वो कॉस्ट रेशियोज को शो करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड इक्वल कर लेंगे ना 1y, ये देखिए इसकी हम A1 को हम पैरेलल कर्व ड्रॉ करेंगे पॉइंट B से, ताकि हम कंपेयर कर सकें, राइट। तो अब जो है कंट्री A, आप देख सकते हैं A और B का ये कॉमन पॉइंट हो गया, यानी कि ये मान लीजिए अगर ये 1y है तो 1y देकर कंट्री A में x की OC1 प्रोड्यूस की जा सकती है, और 1y ही देकर कंट्री B में OB1 प्रोड्यूस की जा सकती है। यानी कि अगर 1y बराबर कर लिया जाए तो कंट्री A कैन प्रोड्यूस OC1 और कंट्री B कैन प्रोड्यूस OB1। तो कंट्री A B C1 इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कंट्री A शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ X इन विच इट हैज़ अ कंपैरेटिव ग्रेटर एडवांटेज, एंड कंट्री B शुड गो फॉर Y जिसमें उसका डिसएडवांटेज कम है। वो हमने कॉस्ट में बता दिया 0.75x है, ठीक है। अब हमने देखना है कि गेन्स कैसे होंगे, बेसिकली तो ये गेन्स हैं, है ना। तो ये हम इस इक्वेशन से क्लियर कर सकते हैं कि कंट्री A 1 यूनिट ऑफ X की रेशो कितनी है 1.20y। अब वो ट्रेड में देगा कंट्री B को 1, प्रोड्यूस वो कर सकता है यानी कि 0.20, तो ये 0.20 उसका गेन हो गया, ठीक है। और ऐसे ही 1 यूनिट ऑफ Y जो है वो 0.75x है, तो इस कंट्री B को एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 0.25 एक्स्ट्रा मिल रहा है, अदरवाइज 0.75x मिलता, ठीक है। और इसको जो है 1.20 सेक्रीफाइस करना पड़ता, तो इस 0.20 और इसका जो 0.75 से अप है 0.25, उसके बीच में जो है वो गेन है। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन कैसे होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बताऊँ तो ये गेन है, ठीक है, लेकिन ये सारा जो ट्रायंगल बनेगा B1 C1, लेकिन ये गेन किसको कितना मिलेगा, Ricardo has not explained the distribution of the gains of trade, so you can write down this equation.